गाइस, वेलकम टू आर माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप सभी को हैप्पी दिवाली। सो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। गाइस, यहाँ पे आज काम करते करते मेरी कमर टूट गई। ये सारा मंदिर का डेकोरेशन जो है मैंने आज ही किया है और सच में करते करते ऐसे शरीर टूट रहा है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे मेरे मंदिर में ना एक मोरपंखी ऐसी पड़ी रहती है, तो मैंने आज उसे डेकोरेट कर लिया अच्छे से और मैंने सोचा मंदिर में आज लगाऊंगी उसे बाहर की साइड में। तो गाइस, कमेंट करना कैसी लग रही है ये मोरपंखी आपको। तो गाइस, आज दिवाली है, तो दिवाली के दिन कुछ अच्छा ना बने ऐसा हो सकता है कभी। तो गाइस, आज मैं और मेरी मम्मी लग गए हैं आलू की कचौरी बनाने के लिए। गाइस, यहाँ पे आलू उबल चुके हैं, तो आलू को उबाल उबाल के और अब छीलने की ही देरी है। जल्दी जल्दी से मैंने छील लिया ताकि शाम की पूजा जल्दी कर सकें हम लोग, और फिर तैयार भी होना है, फ़ोटो भी लेनी है अच्छी अच्छी, तो इसके लिए जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना पड़ेगा। मैं और मम्मी जुट गए यहाँ पे। आलू को इधर मैंने मैश कर लिया था। मैश करने के बाद मैंने इसमें हरी हरी मिर्च और हरी हरी धनिया मिला दी। इसी के बाद मम्मी ने क्या किया, लहसुन को अच्छे से उसे कूटा, उसकी पिटाई कर ली और इसमें भरते में से ही मिक्स कर दिया। गाइस, इसे चटपटा बनाने के लिए मेरी मम्मी ने इसमें नमक नमक तो मैंडेटरी है, मिर्च खूब सारी डाली ताकि चटपटा मुंह में पानी आ जाए, चटपटा बन जाए। और गाइस, इसी के बाद से मिक्स कर लिया मम्मी ने। खैर, ये काम तो मम्मी करती है। इसके बाद मम्मी ने मुझे इसे टेस्ट करने के लिए दिया, नमक सही है या नहीं। मैंने चेक किया गाइस, मुझे समझ ही नहीं आता कुछ ये सब। फिर भी गाइस, नमक सही था, मैंने सही बताया था। उसके बाद मम्मी यहाँ पे जल्दी जल्दी कचौड़ी भरने लग गई ताकि फिर जल्दी जल्दी खाना बना सके हम लोग। गाइस, इसके बाद भाभी आ गई थी सारे फूल फाल लेकर, क्योंकि घर में फूल नहीं थे, ना ही हम लोग लेके आए थे। तो इसलिए मैंने सोचा, मम्मी ने मुझे भेज दिया कि जा, तब तक तू मंदिर की तैयारियां कर और हम यहाँ पे कचौड़ी बना लेते हैं। गाइस, मैं यहाँ फट से आ गई दूसरे रूम में और यहाँ पे मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान करने की सारी तैयारियां करने लग गई। यहाँ पे मैंने पहले साफ़ किया सब कुछ अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो भगवान थे उनको विराजमान कर दिया। और गाइस, बताना कि अच्छा लग रहा है या नहीं ये सब। ये मैंने खुद किया, और फूलों पे गंगा जल छिड़कना ज़रूरी था। पता नहीं किस किस के हाथ लगे हैं इस पर, गंदे हों अच्छे हमें नहीं पता ना, बाहर से आए हैं। अब गाइस, दिए जलाने थे इसलिए इसे पानी में डालना था ताकि ये गीले हो जाएं, क्योंकि इन्हें जलाने से पहले पानी में भिगोना पड़ता है ताकि ये तेल ज़्यादा ना पिए। गाइस, उसके बाद मैं झट से उधर गई दूसरे रूम में और वहाँ से मैं पूजा वाली जो थाली थी, मतलब जिसमें दिए रखने थे, वो मैं ले आई जाकर। क्योंकि गाइस, भगवान जी की माला ही बनानी थी, क्योंकि हमारे भगवान जी थोड़े छोटे हैं साइज़ में, तो इसलिए उनके साइज़ की माला मैं बना रही थी। बड़ी मुश्किल हुई, सारे फूल पहले निकाले, फिर छोटे छोटे फूलों से मैंने माला बनाई। खड़े खड़े तो मैं थक गई थी, फिर सोचा बैठ के बना लेती हूँ। क्योंकि गाइस, आज पूरा दिन काम में निकल गया मेरा और समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। तो अब फिर मैं बैठ के उसके बाद इसमें सुई में धागा बड़ी मुश्किल से, बड़ा मोटा धागा था वो। गाइस, सब कुछ तैयारियां हो गई थी। फिर भाभी ने जो भोग लगाया भगवान जी को, और यहाँ पे सब फ़ोटो वगैरह की तैयारी कर रहे थे, कैसे लेने कैसे नहीं। उधर भाभी भोग लगा रही थी और दिए जला रही थी, मतलब पूजा की तैयारी कर रही थी। गाइस, हमारे यहाँ तो खेले और वो जो खिलौने होते हैं मीठे वाले, और तो मिठाइयों से हमारे यहाँ भोग लगता है, और पता नहीं कहीं और अलग चीज़ों से भोग लगता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो इसी का है। दिवाली मतलब मेन इसी से होती है। और गाइस, यहाँ पे भाभी दिए जला रही थी और बड़ी मुश्किल से दिए जल रहे थे। मैंने पता नहीं उनकी बातियाँ कैसी बना दी थी, पतली पतली की, वो जल ही नहीं रही थी सही से। और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहा लाओ मैं जलाती हूँ, तो मैंने जलाई सारी, दिए सारे मैंने जला दिए। गाइस, गर्मी लग रही थी, पता नहीं क्यों लाइट जो मैंने लगाई थी मंदिर में शायद उससे आ रही थी ये गर्मी, और पता नहीं क्यों लग रही थी गर्मी, ऐसा लग रहा था कि गर्मी वापस आ गई है। पर गाइस, हम इतनी जल्दी गर्मी का कमबैक नहीं होने देंगे, क्योंकि गर्मी अभी अभी तो गई है और सर्दी तो मुश्किल से 10 दिन की होती है, और 10 दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये दिल्ली में बहुत ही कम गर्मी सर्दी है, सॉरी, और सर्दी बहुत कम होती है। और अभी भी इतने नहीं सर्दी है, लेकिन आउट ऑफ एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं है। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तो गाइस, इसी के साथ यहाँ पे दिए जल गए, तो हम लोगों सब ने आरती करना शुरू कर दी थी। और गाइस, मैंने तो अपनी उठाई पुस्तक किताब उठाई मैंने आरती वाली, और आरती पढ़ना शुरू कर दिया।
और बाकी सब लोगों ने अपने मन से बड़ी श्रद्धा से भगवान जी की आरती की। तो गाइस यहाँ आरती वारती सब कुछ हो गई है, दिए विए सब रख दिए हैं हम लोगों ने। और यहाँ पे मम्मी प्रसाद बांट रही है सबको, मतलब सबके घरों में प्रसाद भेज रही है। यहाँ पे मामी आ गई और मामी ने सबको गिफ्ट दिया और भाभी को भी उन्होंने गिफ्ट दिया। और गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी और मोहित यहाँ पे फुलझड़ियाँ जला रहे थे। और इतनी बड़ी फुलझड़ी थी इसके पास कि ये जलने में इतना टाइम लगा रही थी कि जैसे पता नहीं कौन सा ब्रह्मास्त्र इसने पकड़ा हो, और जलने का नाम ही नहीं ले रहा, पूरा ख़त्म ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे 3-4 लोगों ने एक ही फुलझड़ी को बार बार घुमाया ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे पटाखों को बस क्या कहते हैं इसको, स्काई शॉट काफ़ी मज़ेदार हो रहे थे। और यहाँ पे सभी लोग रिश्तेदारों के यहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सबसे मिलना था, क्योंकि दिवाली है, सबको विश भी करना था हैप्पी दिवाली। एंड सबके घर बड़ी मुश्किल से पटाखों से बचते बचाते हम लोग गए। और गाइस ये देखिए यहाँ पे ये अनार, मतलब कोई कहीं भी पटाखा रख के चला जा रहा था। और यहाँ पे मैंने भी सुरसुरी सुरसुरी नहीं, फुलझड़ी को जलाया। गाइस ऐसे ही चढ़ते चढ़ते हम लोग मामा के यहाँ गए। और मामा के यहाँ जाकर सबसे पहले हमने उनको विश किया हैप्पी दिवाली। तो गाइस मामा के घर में घुसते ही यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी मिल गया हम लोगों को। ये अभी अभी ही इसका बर्थ हुआ है, एंड मतलब कुछ दिन पहले, अभी नहीं। तो गाइस यहाँ पे इतना ये प्यारा है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भाभी उसको यहाँ पे खिला रही थी। गाइस यहाँ पे मामा का घर इतना ऊंचे पे है, इतना 4th 5th फ्लोर पे है, तो वहाँ से इतना अच्छा ये नज़ारा दिखता है। एंड पूरा ऐसे आसमान पटाखों से भरा हुआ लग रहा था। गाइस इसी के साथ नमको मिल गई, तो मैंने नमको के साथ भी हैंड शेक किया एंड उसे हैप्पी दिवाली विश किया, उसे हाय कहने के लिए कहा। गाइस यहाँ पे भी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका था, डन टनाटन डन सब कुछ था। और यहाँ पे सभी लोग मिलने आ रहे थे, विश करने आ रहे थे सभी को हैप्पी दिवाली। एंड और ये सिमरन यहाँ पे ओएस खा रही थी बैठी बैठी, और उसके साथ मैं भी थोड़ा सा अपना टेस्ट ले रही थी ओएस का। गाइस सबसे ज़्यादा अच्छा फेस्टिवल मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली है, क्योंकि सभी लोग अच्छे से मिलते हैं एक दूसरे से, सबको विश करते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो सबसे अच्छा फेस्टिवल मुझे यही लगता है, और कोई ज़्यादा कोई ख़ास और कोई इतना मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे जो भी फेस्टिवल है। फेस्टिवल तो सारे अच्छे हैं इंडिया के। एंड गाइस इसी के साथ आप सभी को अगेन एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बताना ये दिवाली का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर रहे हैं आप लोग। और मेरे मिनी व्लॉग्स हैं वो आते रहते हैं, तो आप लोग उन्हें प्लीज़ सपोर्ट करें। और मेरे लॉन्ग वीडियोज़ हैं तो स्पेशल ओकेजन पे ही आएंगे। तो गाइस मिलते हैं न्यू ब्लॉग में या मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।